एवरीवन, मैं टैरोट लॉ 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ और हम देख रहे हैं आपके पार्टनर किसको चुनेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा फैसला है उनका जो आपको बहुत जल्द सुनाने वाले हैं। वो किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। फैसला उनका आखिर हो क्या सकता है। चलो तो हम देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स है उनके जो पार्टनर है उन दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके पार्टनर किसको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे या उनको चुनेंगे। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। फुल का एक्शन, कोई तो ऐसा एक्शन है उनका छोटा मोटा, कोई ऐसा डिसीजन वो लेने वाले हैं जिस वजह से उनका एक्शन तो दिखेगा आपको, थर्ड पार्टी की तरफ हो या आपकी तरफ हो। जो भी मैं आगे कार्ड निकालूंगी उस पर से हम देखेंगे। कुछ कार्ड को अगर जो नेगेटिव कार्ड होंगे उनको मैं क्लैरिफाई भी कर सकती हूँ या करती हूँ। तो चलो देखते हैं। जो भी उनको इमोशनली अटैच है वो अगर देख रहे हैं कि दोनों में से उनके लिए केयरिंग कौन है, उनके लिए नेचर जो उनको कौन नेचर नर्चर कर रहा है, किसके दिल में कितना प्यार है उनके लिए, उनका सपोर्ट कौन कर रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, और ऐसी क्वीन जो उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसी क्वीन जो उनके इमोशंस को समझ रही है, ऐसी एक महिला जो आपके पार्टनर के जीवन में अगर दो इंसान है तो उनको ये सोचने पर वो मजबूर हो रहे हैं कि उनके जीवन में जो दो लोग हैं उन दो लोगों में से वो उनके लिए केयरिंग किसके नेचर में है, किसका नेचर ऐसा है जो केयरिंग है, उनके लिए सपोर्टिंग है, उनके इमोशंस को समझते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं, या उनको फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं। तो आपके पार्टनर ये बात सोचने के लिए यहाँ पे मजबूर है और इसी वजह से वो आपके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये दो में से कौन है वो हम आगे जानेंगे। किसी एक के लिए आपके पार्टनर इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, कोई ऐसा इन दोनों में से कोई एक है जिसके लिए आपके पार्टनर इमोशनली विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक्शन शायद उसी के लिए है उनका कि किसके लिए मुझे इमोशनली विड्रॉ करना है और किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये जो एट ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है ये इमोशंस को दिखा रही है और आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंस किसी के तो भी साथ में यहाँ पे बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आगे देखेंगे हम किसके लिए बना रहे हैं इमोशनली डिस्टेंस। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है और थर्ड पार्टी ना आए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। वेटिंग है आपके पार्टनर के एनर्जी में, फिलहाल वेट कर रहे हो। लेकिन ये वेट किस बात का है, तो ये वेट इस बात का है कि वो किसी एक को छोड़ना चाह रहे हैं। उनको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वो देखेंगे कि मेरा सपोर्ट करने वाला इंसान कौन है, मुझे आगे लेके चलने वाला इंसान कौन है, मेरा साथ देने वाला इंसान कौन है। तो अगर दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है या दोनों में से कोई एक बिल्कुल ही सुलझा हुआ है, ग्राउंडेड एनर्जी में है, वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट इंसान है, तो हो सकता है आपके पार्टनर उसके बारे में सोचे। या थर्ड पार्टी जो भी होगी या फिर उनको डोमिनेट करने वाली या उनको परेशान करने वाली, अपना हक जताने वाली, आप बस वो दिखाने का केयरिंग नेचर हो सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो इंसान उनसे इमोशनली अटैच नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्रैक्टिकली ही उनसे अटैच है। अगर दोनों में से दो इंसान की अलग अलग नेचर है तो आपके पार्टनर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनको किसको अपने जीवन में रखना है और किसको अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकना है, इमोशनली डिस्टेंस बनाना है। तो चलो देखते हैं और आगे क्या है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे जो एक डोमिनेटिंग नेचर है जिसका, वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपना हक जताने की कोशिश करती है। उनको हर बात यही जताने की कोशिश करती है कि मैं भी कुछ हूँ, तुम मेरे हो या मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे सिवा कोई भी काम नहीं कर सकते, या मुझसे बिना बताए या मुझसे बिना पूछे तुम कहीं आ जा नहीं सकते, तुम कहीं अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तुम मेरे सिवा कुछ भी काम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा। तो ये जो डोमिनेटिंग व्यवहार थर्ड पार्टी का है जो भी आप दोनों के बीच में है, और इस बात के अगर आपके पार्टनर को एहसास है, उनको ये बात पता चल रही है कि जो थर्ड पार्टी है जो या फिर दोनों में से कोई एक जो उनको डोमिनेट करता है, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, तो आपके पार्टनर दोनों में से किसको चुनेंगे। हमारा सवाल तो यही है गाइस आज कि हम दोनों में से किसको चुनेंगे। चलो आगे देखते हैं। डिसीजन तो वो लेना चाहते हैं, जिसके भी साथ उनकी ग्रोथ उनको दिख रही है उस बात का वो डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है
तो उनको ये सोचना है, वो देख रहे हैं कि मैं किसको चुनूं। अभी फिलहाल उनकी एनर्जी में थोड़ा सा वेटिंग यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं कि मेरी ग्रोथ किसके साथ है, मैं किसको चुनूं। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी यहाँ पे दिख रहा है कि उनको ये समझने में थोड़ी सी एक सूझबूझ की ज़रूरत है। जो इंसान दिमाग से सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, कहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो इस वजह से एक्शन लेने से पहले और एक डिसीजन लेने से पहले आपके पार्टनर पहले पूरी तरह गहराई से सोचेंगे और फिर ही वो एक्शन लेंगे। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। फिलहाल तो वो अपने बिजनेस को, करियर को, अपने वर्क को थोड़ा सा ये दे रहे हैं और टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस को, करियर को। जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है अपना समय देने की, अपने आप को ग्रो करने की, वहाँ पे वो थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं। अपने काम में वो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की बात थोड़ा वेटिंग लिस्ट में डाले, क्योंकि उनको फिलहाल पहले अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और एक रुका हुआ इंसान है। अब देख सकते हो, तो ये रुका हुआ इंसान क्या करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है। कहाँ पे? अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल में, और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वो आगे बढ़ने की, अपने काम में ध्यान देने की उनको जरूरत है और वो वही कर रहे हैं। फिलहाल थर्ड पार्टी की जो भी बातें हैं उन्होंने इग्नोर कर रहे हैं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे, पहले ही इमोशनली डिस्टेंस उनको यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी की बातें थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट में है आपके पार्टनर। वो लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हर बार लड़ाई झगड़ा हो। वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा डिस्टेंस दे के देखते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा कब खत्म होता है, कब मुझे एक पेस मिलता है कि मैं कोई डिसीजन ले लूँ। मुझे पेस चाहिए, मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। इस लड़ाई झगड़े की वजह से मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी मेरी बातें हैं, मैं सोचने की जो भी मेरी क्षमता है, वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे हर्ट कर रही है। तो इसी वजह से मैं लड़ाई झगड़े से थोड़ा परेशान होकर मैं अपने आप को थोड़ा अलग माइंड से सोचने की यहाँ पे जो कोशिश है आपके पार्टनर की, और अपने करियर पर फोकस करने की जो उनकी बात है, वो इस लड़ाई झगड़े की वजह से ही मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप बताइए गाइस, आपके दोनों के बीच में या तीनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट है, और आप तीनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हरमेट की एनर्जी आई है लास्ट और बेस्ट कार्ड। तो ये हरमेट ये बता रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल अपसेट है, आपके पार्टनर फिलहाल गहरी सोच में है। वो जानते हैं कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना है, लेकिन किसको चुनूं, ये सवाल उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन सवालों की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गहरी सोच है उनके अंदर। हो सकता है वो कभी कभी अपने आप को ऐसे आइसोलेशन में रखते होंगे कि वो किसी से बात न करना, किसी से कोई अपनी दिल की बात न बताना, या फिर अपने आप में ही रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं, शेयरिंग नहीं। तो ये सब बातें आपके पार्टनर के एनर्जी पे यहाँ पे मुझे फिलहाल दिख रही है। तो मैं जो भी कार्ड यहाँ पे आए हैं उनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि आखिर वो किसके साथ आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या है उनका आखिरी फैसला, या मेरे व्यूवर्स के साथ उनका आखिरी फैसला क्या है, या वो क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या है, मुझे गाइड करे यूनिवर्स। फूल के कार्ड को क्लियरिफाई कर लीजिए, किसकी तरफ एक्शन होगा। कंफ्यूजन है, ऑप्शन है उनके सामने, अभी भी वो सोच रहे हैं, सोचने के ही उनका काम चल रहा है। अभी भी कंफ्यूजन या उनके जो सामने ऑप्शंस है, उसी ऑप्शन को देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे जो एट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी वो भी उनकी उसी डिस्टेंस को दिखा रही थी। फिलहाल वो इमोशनली डिस्टेंस में है, वो ज़्यादा किसी से अटैच नहीं हो पा रहे हैं इमोशनली, वो अपने काम पर ध्यान दे रहे। इस वजह से वो जो कंफ्यूजन है अभी उन्होंने वैसा ही रखा है कि ठीक है अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। तो ये फुल की एनर्जी उनके कंफ्यूजन और ऑप्शन की तरफ दिखा रहे हैं। हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ कोई फैसला लेना है, लेकिन वो हिम्मत बस
अभी वो दिखाई नहीं है उन्होंने। स्ट्रेंथ तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं अपने जीवन में। कोई तो एक्शन लेना है उनको, कुछ तो ऐसा फैसला उनको लेना है, और उस फैसले के लिए उनके अंदर जो हिम्मत चाहिए। इंसान को कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी फैसला लेने से पहले एक हिम्मत की जरूरत होती है। उसके परिणामों को भोगने की भी एक हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, अगर मैं कोई ऐसा फैसला लेता हूँ, तो उसके परिणाम क्या होंगे, तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए भी मेरे अंदर वो हिम्मत चाहिए जिसका मैं सामना कर सकूं। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी में है। अगर मैं कुछ डिसीजन लेता हूं तो मुझे आगे के लिए भी, आगे जो भी सिचुएशन होगी उसके परिणामों को भोगने की भी, या उसके परिणामों को सामने जाने की भी मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये आपके पार्टनर एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी उनके सामने सिचुएशन आएगी या जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको फेस करने के लिए वो अपने आप को एक हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत बढ़ाने की, या अपने आप को एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। तो वो चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स जो भी उनके साथ इमोशनली अटैच है, जिसके भी साथ वो इमोशनली अटैच है, क्योंकि यहाँ पे आई है किंग और यहाँ पे आया है किंग। उनको ऐसा लगेगा जो भी मुझे सपोर्ट करेगा, जो भी मुझे इमोशनली समझेगा, मेरे इमोशंस को, मेरे भावनाओं को, जो भी मेरी वैल्यू करेगा, उसी इंसान के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। जो हमारा सवाल था कि वो किसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये देखना है गाइस कि आपके पार्टनर का बर्ताव या उनका जो व्यवहार है वो आपके प्रति कैसा है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो आपसे अच्छी बात करते हैं, अपने इमोशंस को खुलकर आपको बताते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको शेयर करते हैं। तो दोनों में से अगर जिसके भी साथ आपके पार्टनर इमोशनली अटैच है वो बहुत ज़्यादा गहराई से आपसे बात करते हैं, हर कोई जो फैसला, हर कोई उनका डिसीजन, उनके दिल की जो बातें अगर वो आपसे शेयर करते हैं तो ये फैसला ज़रूर आपकी तरफ होगा उनका। हर्मेट के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। हर्मेट के कार्ड में क्यों है, हर्मेट में क्यों है आपके पार्टनर, क्यों, कौन सी गहरी सोच है उनकी, और किसके बारे में वो इतना गहराई से सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, किसके बारे में वो इतना गहराई से सोच रहे हैं। क्या है उनकी ऐसी सिचुएशन जिसको उन्होंने इतनी गहरी सोच करने के लिए मजबूत करना है। नई शुरुआत करनी है उनको अपने जीवन की। एक सब ऐसा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने जीवन में। मुझे उनको लगता है कि बहुत हो गया ये रुकावटें, बहुत हो गया ये इंतज़ार, बहुत हो गया थर्ड पार्टी। अभी मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना होगा और किसी के न किसी के साथ आगे अपने जीवन को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन सब से वेटिंग में रह के और अपने आप का समय जो है वो समय का जो वेट कर रहे हैं, अच्छे समय का, वो समय उनको लग रहा है कि अभी आने वाला है और ये समय अभी मेरे मुट्ठी में है, या मैं अगर चाहूँ तो एक जीवन की नई शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी समय आ चुका है मुझे कोई डिसीजन लेने का, फैसला लेने का। तो आपके पार्टनर अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ, अभी सवाल अभी हमारा यही है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो भी इमोशनली उनसे अटैच है उनके साथ वो शुरू करेंगे अपनी नए जीवन की शुरुआत, और उन्हीं के साथ उनके लिए ही फैसला लेंगे। फिर भी यहाँ पे इमोशनली हर्ट आ चुका है, किसी ने उनको इमोशनली हर्ट किया है। कोई तो है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उनके दिल को दुखा रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर हर्मिट के मोड पे है। वो इसी वजह से कंफ्यूजन में है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ क्या वो इंसान मेरे लिए सही है, जिसके साथ मैं इमोशनली अटैच हूँ। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ वो थोड़ा सा इमोशनली अटैच है, तो उनको ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी तो मुझे डोमिनेट कर रही है, मेरे इमोशंस की परवाह नहीं करती, मुझे हर्ट कर रही है, मुझे बार बार धोखा दे रही है, या मेरी भावनाओं की कदर नहीं कर रही है, मेरी भावनाओं को समझ नहीं रही है। वहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ये व्यवहार कर रही है तो हो सकता है वो उनका डिसीजन आपके लिए हो, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो उनको कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी में अगर उनको इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इमोशनली वहाँ पे हर्ट नहीं होते। हर्मिट फिर से आया है गाइस, तो ये एनर्जी ट्रू है। फिर से हर्मेट का कार्ड आया है तो ये एनर्जी ट्रू है। ट्रू मतलब सच्ची एनर्जी, जो दोनों डेक से दोनों कार्ड सेम आए हैं
तो फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप में है, वो गहरी सोच में है, गहरी समझ में है। दोनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी की जो सीढ़ियाँ चढ़नी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये सीढ़ियाँ है, उनको इस सीढ़ियों को चढ़ना है, उनको जीवन में आगे बढ़ना है। उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो उनको इस ऊंचाई तक ले जाए, जो उनको उजाले की तरफ ले जाए, जो उनको इस अंधेरे से निकाले, जो उनको इस अंधेरे से निकाल कर एक उजाले की किरण जो उनको दिखाई दे रही है। तो किसके साथ दिखाई दे रही है, इसी बात का वो एक गहरी सोच और अपने मन को वो सवाल कर रहे हैं, अपने मन में वो झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, कौन मुझे अपने जीवन की रोशनी दिखाएगा, कौन मुझे अपने जीवन में सफल बनाएगा। और इस वजह से आपके पार्टनर फिलहाल तो मुझे डिसीजन उनका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन किसके लेंगे वो अगर मैं बाद में थर्ड पार्टी की रीडिंग फिर से करूँगी, उसमें देखेंगे कि किसके लिए फैसला लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं एक कार्ड और क्लेरिफाई करती हूँ। किसके लिए रुके हुए हैं, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, सेल्फ लव। अभी वो अपने आप पर फोकस करना चाहते हो, अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, अपने खुशियों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं। और वो जो भी थर्ड पार्टी उनको परेशान कर रही है वहाँ से वो इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है गाइस, वहाँ से अगर वो इमोशनली डिटैच हो गए, अगर आपको वहाँ उनको अगर आपसे इमोशनली सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है बाद में ये गहरी सोच आपके लिए एक पॉजिटिव सोच में बदल जाए। ये उनकी जो गहरी सोच है ये पॉजिटिव डिसीजन के लिए बदल जाए। और भविष्य में अगर थोड़े दिन के बाद उनकी एनर्जी अगर चेंज हो जाए, उनको अगर आपका सपोर्ट मिले, तो ये डिसीजन आपके लिए भी हो सकता है। तो उनका आगे का फैसला अगर उनकी एनर्जी में चेंज आया गाइस, तो ये फैसला 100% आपके लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपके ही लिए स्टैंड लेंगे, आपके ही लिए वो एक फैसला लेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने की वो ज़रूर पूरी कोशिश यहाँ पे मुझे उनकी वही दिख रही है। तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और कमेंट्स में मुझे 999 करके क्लेम करना है इस एनर्जी पे। धन्यवाद गाइस।